आज वॉशिंगटन डीसी से दो कौमें निकाल दी जाए, अमेरिका शाम को बैंकरप्ट हो जाए। वो दो कौमें कौन सी? इंडिया और इजराइल। आज यहूदी छोड़ दें वॉशिंगटन डीसी और इंडियन छोड़ दें वॉशिंगटन डीसी, शाम को ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। पर आपने देखा उस पूरे वीडियो में कभी भी कि कोई टच कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है? नहीं, क्योंकि सनातनियों में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हैट्स ऑफ है यार। हमारे भारत के सनातनियों का दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अच्छा। इतना खूबसूरत है कि पाकिस्तान की आयशा को का जो दिल धड़क रहा है वो हमारे भारत का ही दिया। हाँ। जो ये बात की है ना 2026 तक भारत टूट जाएगा, तो असल कहानी ये है कि 2026 तक भारत है ना वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और पता नहीं पाकिस्तान 2026 तक सरवाइव करता भी है कि नहीं। कभी फरमाते हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हिकड़ी निकालकर उसको आटे की लाइनों में खड़ा कर दिया है। रॉकेट लॉन्च होने के बाद दुआएं कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रॉकेट लॉन्च हो गया। कौन सा रॉकेट लॉन्च हो गया बुकलांडी वालों। नमस्कार दोस्तों, साजिद तरार साहब का मानना है कि अगर आज अमेरिका से हिंदू यानी कि इंडियंस और यहूदियों को निकाल दिया जाए तो अमेरिका शाम तक बैंक करप्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का जो बेस है वो ये दो कम्युनिटीज़ है। यही दो कम्युनिटीज़ मिलके इस वक्त अमेरिका को चला रही है। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि इस वक्त अमेरिका जिस एआई वर्जन के फाइटर प्लेन पर काम कर रहा है उसके पीछे भी इंडियंस ही होंगे। देखते हैं दोस्तों यह वीडियो। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ F-16 जहाज बनाया, एक ऐसा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पोर्ट उसको हासिल है। मैं गारंटी कर देता हूं उसको बनाने वाले इंडियन होंगे, मैं गारंटी कर देता हूं। इनके पास क्या है लिखना? उन्होंने क्या, आज वॉशिंगटन डीसी से दो कौमें निकाल दी जाए, अमेरिका शाम को बैंकरप्ट हो जाए। वो दो कौमें कौन सी? इंडिया और इजराइल। आज यहूदी छोड़ दें वॉशिंगटन डीसी और इंडियन छोड़ दें वॉशिंगटन डीसी, शाम को ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। आप देख लें इसका। इस वक्त अमेरिका की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और इनकी कॉर्पोरेशन इज रन बाय इंडियंस। क्यों? वजह क्या है? मैथ रेसिस्ट। ये स्मोक वीड करेंगे या कॉर्पोरेशन चलाएंगे? क्या वजह है? बहुत बड़ा सीक्रेट है इसके अंदर। तो चीमा साहब, ये जो सहारे, आखिरी सहारे हैं इस वक्त, जो इंडियन अमेरिकन, भारतीय अमेरिकन और जो ज्यूज इस वक्त चला रहे हैं, ये तिनकों के सहारे। ये कब तक खड़े रहेंगे? डॉक्टर साहब, आप जब ये बात करते हैं कि इजरायली और इंडियन छोड़ जाए, डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता आप बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर जाते हैं? इजरायली और इंडियन किन यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं या किन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं जो अमेरिकन ने बनाई हैं? किन ऑर्गेनाइजेशंस में करे हैं जो अमेरिकन ने खड़ी की हैं? किन ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ हैं जो ऑलरेडी अमेरिकन ने किए हुए हैं? सो वो जो बाइडेन अगले दिन कह रहा था कि हमारी डाइवर्सिटी ये है कि हम जो दुनिया का टैलेंट है उसको लेते हैं, उसको एम्पावर करते हैं और वो हमें बेस्ट ब्रेन, हमारे लिए अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आते हैं। हम उनको साल का 5 मिलियन 10 मिलियन डॉलर देते हैं और उससे हम जो है को 10 अरब डॉलर कमाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप ये ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि एक एम्प्लॉय को 10 मिलियन 25 मिलियन 30 मिलियन डॉलर सालाना देके एक अच्छे दिमाग को उससे अरबों डॉलर कमा ले? तो आप या तो हो ना कि इन इंडियन और इजरायलियों ने यूनिवर्सिटियां खड़ी की हों, बिजनेस खड़े किए हों, तो आप नहीं समझते ये आप ओवर सिंप्लीफाई कर जाते हैं सर? चीमा साहब, सपोर्टिंग आर्गुमेंट। इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप किस कंट्री से शुरू हो रहे हैं? इजराइल से शुरू। अभी फैसल रजा आब्दी जो कि कराची का छटा हुआ बदमाश है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का गुंडा है, पीपल्स पार्टी का गुंडा था, हद से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट शिया है और सुन्नियों के खिलाफ नफरत का मतलब खुल के बात करता है। और जाहिर है ये आर्मी का बंदा है। आर्मी एक तरफ सुन्नी एक्सट्रीमिस्टों को पालती है तो दूसरी तरफ शिया एक्सट्रीमिस्टों को भी पालती है। इसके अलावा इसके ईरान से भी बड़े लिंक हैं। इसने अभी कहा था जब ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे और अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर आपने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बनाई तो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग सकती हैं, तो इसने कहा था कि हम अमेरिका के व्हाइट हाउस पे एटम बम मार देंगे अगर अमेरिका ने बदमाशी की तो। और ये पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, मतलब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी तरह इसने जो ये बात की है ना 2026 तक भारत टूट जाएगा, तो असल कहानी ये है कि 2026 तक भारत है ना
वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और पता नहीं पाकिस्तान 2026 तक सरवाइव करता भी है कि नहीं। तो देखा दोस्तों आपने, दोस्तों इस वक्त बहुत से एंटी इंडिया अमेरिका में ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि भारतीय यहाँ पर हमारी नौकरियाँ छीन रहे हैं और हमें भारतीयों को बाहर निकालना चाहिए। इसमें दोस्तों वहाँ पर रिसर्च हुई है और बहुत से लोगों ने कहा है, एलन मस्क ने भी इस चीज़ के समर्थन में, कि अगर हम हिंदुस्तानियों को यहाँ से निकाल देते हैं तो हमारा जो मुल्क है वो 24 घंटे में कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि इसमें गुनहगार भारतीय नहीं है, इसमें गुनहगार हमारी पीढ़ी है। हमने हमारी पीढ़ी को इतनी आज़ादी दे दी कि वो ड्रग्स में चले गए, जगह जगह वीड पीते हैं। उनके म्यूज़िक वीडियोस में भी सेक्स को और जो वीड्स हैं उनको ही दिखाया जाता है। ऐसे में दोस्तों वहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर जो है वो मौज मस्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। ऐसे में इतने बड़े मुल्क को, इतनी बड़ी सुपर पावर को चलाने के लिए लोगों की तो ज़रूरत है ही सही। ऐसे में भारतीय वहाँ पर जाने लगे और भारतीय अब वहाँ पर एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है। एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों भारत के लोग और ख़ासकर हिंदू जो लोग हैं वो वहाँ पर अमेरिका को सपोर्ट ही कर रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमिक्स को बचाए हुए ही हैं। यहूदी भी ऐसा ही करते हैं। आज जितने भी एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहूदियों द्वारा ही संचालित है। ऐसे में दोस्तों अगर वहाँ पर इंडियंस को और यहूदियों को हटा दिया जाता है तो वो सरवाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि साजिद तरार साहब है। ये साजिद तरार साहब कभी हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, कभी अच्छाई करते हैं। आज ये हिंदुस्तान की अच्छाई कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पर बोलते काफ़ी हद तक ये सच हैं। इन्होंने दोस्तों एक और बात बोली है कि जो एआई दुनिया में इस वक्त 5th जनरेशन के वॉर प्लेन आ चुके हैं, 6th जनरेशन का वॉर प्लेन आ चुका, मतलब उसकी तैयारियां चल रही है। भारत 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन बनाने में थोड़ा पीछे है, लेकिन भारत इस वक्त एआई के उस वर्जन पे काम कर रहा है, फाइटर प्लेन के एआई वर्जन पे, जो अमेरिका के साथ डेवलप किया जाना है। तो इस वक्त भारत, चूंकि जब वो भारत मिसाइलों में पीछे होने लगा तो उस वक्त भी भारत ने सोचा कि अब हमें नकल करने की बजाय एडवांस मिसाइल सिस्टम पे जाना चाहिए, और उसने रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, जो इस वक्त दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे एडवांस मिसाइलों में शामिल है, शायद नंबर 1 की पोजीशन रखती है। इसी प्रकार से दोस्तों अब 5th जनरेशन में तो हम पीछे हो चुके हैं, लेकिन अगर हम ऐसे फाइटर प्लेन को डेवलप कर दें जो एआई बेस्ड हो, यानी कि वो पूरा उसका जो कंप्यूटर हो वो एआई से डिटेक्ट करे सब कुछ, वही एनालाइज करके वही बताए पायलट को कि किधर जाना है किधर नहीं जाना, तो ये युद्ध में और फ़ायदेमंद साबित होगा। और भारत और अमेरिका इस वक्त इसी पे काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।